इनकी हिम्मत नहीं है कि एक कदम भी ये आगे हैं। मिलिटरीली इनको बहुत नुकसान हुआ है, ये अपनी कौम के सामने कोई जवाब नहीं दे सकते। लोग अब इनसे क्वेश्चन करेंगे और दुनिया भी इनसे क्वेश्चन करेगी। हमने जितनी रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया है, अभी भी हमने बहुत रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया। हमारे पास जो मिसाइल कैपेबिलिटी है, हम तो इनका हर तरफ आग लगा सकते थे, लेकिन अभी भी हमने वो नहीं किया। अभी हमने सिर्फ इनको बताया, और हमारे टारगेट जो है वो इतने स्पेसिफिक हैं कि बिल्कुल ये जो मेरे साथ इस प्रोग्राम में हम जो बैठे हुए हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं उनकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि हम उसका इम्पैक्ट बहुत डिफरेंट है। उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, उसका प्रोफेशनल इम्पैक्ट है। मकबूजा कश्मीर में बैठी हुई इनकी जो फौज है, जो उसके लोग हैं, जो उसके जवान हैं, उनका मोराल भी जाके देखें किधर होगा। और हमने जो किया है, हम इनको कब से बता रहे थे कि अगर आपने किया तो हम ये जवाब देंगे। और हमने भी जो टारगेट सिलेक्ट किए हुए हैं, अभी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में चीजें वाजे हो जाएंगी। ऐसे नहीं होगा कभी आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे झंडे लगा दें, आप पाकिस्तान के दोस्तों से जाकर रब्ते करके मिन्नतें करेंगे डी एस्केलेट कर लो, ऐसे नहीं होगा। डी एस्केलेशन अब इनको फेस सेविंग का मौका नहीं मिलेगा। इन्होंने पहले फेस सेविंग के लिए जो 20 दिन अपनी कौम को वॉर मॉन्गरिंग की थी, इन्होंने रात को ये किया और बड़े तरीके से नाम देखें क्या दिया ऑपरेशन को, ये कहे बकौल उनके दहशत गर्दों को ठिकाने तबाह किए। अभी थोड़ी देर में इंटरनेशनल मीडिया सारा जा रहा है, बहावलपुर भी जा रहा है, मरीद के भी जा रहा है, और उनको जाकर दिखाया जाएगा कि देखिए इन्होंने क्या टारगेट किया है, कौन से दहशतगर्द थे यहाँ पर रात के 1:45 बजे इन जगहों पे, इन मसाजिद में कौन से दहशतगर्द थे। तो दुनिया के सामने सिचुएशन मजीद वाज़ेह हो जाएगी। ये मजीद एम्बेरस होंगे, डिप्लोमेटिक लिहाजे भी बहुत हो चुके हैं, इनको कहीं से सपोर्ट नहीं मिली, और इनकी ये भूल थी कि पाकिस्तान को डोमिनेट कर लेंगे। ये मेरा ख्याल है आइंदा आने वाले काफी वक्त के लिए इनकी तबीयत अभी ठीक हो गई है। अभी वो जो 2019 वाला अभिनंदन वाला वाकया था, उसमें आई थिंक बहुत हल्का हमने इनके साथ हाथ रखा। इतना बेफिटिंग रिप्लाई है, ये छोटी बात नहीं है। ये फौजी चिश्ती साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मारिया साहब भी ठीक कह रही हैं, क्योंकि जो फौज से या दफा से मुतल्लिक जो लोग हैं, जिनका नॉलेज होता है, ये इंडियन एयरफोर्स के 5-6 लड़ाका हथियार जो लेटेस्ट एयरक्राफ्ट है, उनको गिरा देना, ये तो मेरा ख्याल है पूरी जंग में भी शायद बहुत कम गिरते होंगे। ये कुछ एक रात में 2 घंटों में, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और अब इसकी क्या जस्टिफिकेशन ये देंगे कि ऑफेंसिव डिजाइन के साथ आप आते हैं और आपके पास इतनी इंट्रूड भी नहीं कर पाते, अपने मुल्क में रह के आप मिसाइल नैतीबादी में मार के लोगों को मारते हैं। इस सामने आने जाके आप फेस करो ना, तुम्हारी पोस्टें हमारा सामना कर पाती हैं, ना आपके जहाज सामना कर पाते हैं। आपकी टूट फूट फौज में इतनी ज्यादा, जिस फौज के बलबूते के ऊपर दुनिया में जाके आप डंडोरा पीटते हैं कि आपको एक ताकत माना जाए, वो फौज तो रेत की दीवार साबित होती है। और हम बातें नहीं करते। हमने पहले से क्या रखा था कि हम रिटेलिएट करेंगे, और हमने रिटेलिएट किए। यही वजह है कि कोई फिंगर पाकिस्तान की तरफ पॉइंट आउट नहीं हो रही। लोग पाकिस्तान को सिर्फ नहीं कह रहे, इनको कह रहे हैं। और अब इमीडिएटली अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो बयान था, ये सब लोग इनके एलाई हैं। ये समझते थे कि पाकिस्तान की फौज जो कि वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत मसरूफ है, और इनको यहाँ पर वैक्यूम मिल जाएगा। इनको पता लग गया है कि पाकिस्तान की फौज मसरूफ जिधर भी हो, इनकी तबीयत ठीक करने के लिए हर पाकिस्तानी बच्चा, जवान, बूढ़ा, फौज का हर शख्स, मतलब मैं सारी उम्र फौज में गुजारने के बाद मुझे पता है कि जब भी कोई शख्स पाकिस्तान की फौज के यानी कि एयरफोर्स, नेवी या आर्मी की वर्दी पहनता है, उसकी दरीना ख्वाहिश होती है कि जिंदगी में एक दफा इनके साथ 2-2 हाथ करने का मौका मिल जाए। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। तो वो जवान, वो एयरफोर्स के लोग, वो एयर डिफेंस के हमारे लोग, जब लाइन ऑफ कंट्रोल में बैठे हुए फौजी जिन्होंने इनके साथ रात को ये किया, इस वक्त उनका मोरल कहाँ पर होगा, इसका अंदाजा या खालिद चिश्ती साहब लगा सकते हैं, या मैं लगा सकता हूँ, या इवन मारिया साहब भी लगा सकती हैं। ये भी काफी डिफेंस के साथ मुंसलिक रहती हैं। तो ऑल सेड एंड डन, ये हमने बहुत एक मॉरल विक्ट्री नहीं, हमने प्रोफेशनल विक्ट्री इन पे अचीव की है। और अभी इनको अगर अभी भी अपनी गलती का एहसास ना हुआ तो इनके साथ और क्या होगा, वो शायद इनको तो पता इनको बिल्कुल है, लेकिन ये सोच रहे थे कि हम मजम्मत ही करते रहेंगे, हम दुनिया के पास जाके मिन्नतें करेंगे दूसरे लोगों की तरह कि जी मजम्मत कर दो, इन्होंने हमारे साथ ये कर दे। कोई मजम्मत कोई काम नहीं आती। आपके अपनी ताकत, आपकी अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी है जो को आपके बचाती है। अदरवाइज दुनिया में कमजोर के साथ कोई खड़ा नहीं होता। देख लें फलस्तीन की हालत, दुनिया की बहुत सारी एग्जाम्पल्स हमारे पास
मौजूद है। बिल्कुल। अच्छा बाबर अलाउद्दीन साहब, मैं आपसे जो है वो कौमी सलामती कमेटी का इजलास इस वक्त जारी है और उसमें क्या फ़ैसला होना है, चूँकि पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत, सियासी क़यादत और अपोजिशन सब मिल बैठ के फ़ैसला कर रहे हैं। फ़ैसला भी अभी होना है इसमें, चूँकि अभी एज्यूम ही किया जा सकता है, लेकिन इस पर मैं आपका नुक्ता नज़र लूँगा। अभी मैं मारिया सुल्तान साहिबा की जानिब आऊँगा। उनकी जानिब से जंग से मुताल्लिक़ बात की गई थी बावलपुर में, जैसे कि ये हमला हुआ है और ये जंगी जराइम के मुर्तकिब हुए हैं। ऐसा है तो फिर पाकिस्तान अपना हक फिर महफूज रखता है कि भारत को आलमी अदालत में घसीटे और फिर उससे पूछे कि ये जुर्म क्यों किया है, जंगी सूरत हाल पैदा क्यों की गई है साउथ एशिया रीजन में, और इसके अलावा आपके पास कोई सबूत नहीं थे पहलगाम हमले से मुतालिक, फिर भी आपने पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम लगाया। तो अब पाकिस्तान अपना हक महफूज रखता है मारिया सुल्तान साहिबा कि भारत को आलमी अदालत में अब घसीटा जाए? देखिए, आलमी अदालत से बढ़कर इस वक्त हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त नुकसान हो रहा है जंगी तौर के ऊपर, और वो जो नुकसान है वो किसी सूरत की इस बात की वजाहत है कि वो जो है इन में से किसी भी चीज़ का जवाब नहीं दे सकते, ना अपनी आवाम को ना बैनुल अक़वामी आवाम को। दूसरी बात है कि शहरियों के ऊपर इस तरह अटैक करना जो है ज़ाहिर है जंगी जराइम के मुर्तकिब होने के बराबर है, और इसमें हिंदुस्तानी फ़ौज के लिए और हिंदुस्तानी मिलिट्री फोर्सेस के लिए एक शर्मनाक वाक़या है कि आप शहरियों के ऊपर, नहत्ते शहरियों के ऊपर और उससे बढ़ के मसाजिद के ऊपर, देखिए मस्जिदें जो हैं ये किसी भी तरह जो है मिलिट्री टारगेट्स में नहीं आती, और अगर आप ये करते हैं जैसे अस्पताल हो गए, ये हो गए, ये एक तरह से एक बुज़दिलाना ना सिर्फ सोच की निशानदेही करते हैं बल्कि उससे भी ज़्यादा बुज़दिलाना कार्रवाई, जंगी कार्रवाई की अक्कासी करते हैं, और उससे भी बढ़कर ज़ाहिर है ये जंगी जराइम के मुर्तकिब भी हैं, क्योंकि ये वजाहत है कि हिंदुस्तान की फ़ौज एक मिलिट्री फोर्स नहीं है, ये एक दहशतगर्दाना फोर्स है जो नहते शहरियों के ऊपर इस तरह डिलिबरेट टारगेटिंग कर रही है। ठीक है, साथ ही रहिएगा बाबर साहब। मैं जैसा कि मैंने आपसे पहले फरमाया कि अभी तो फैसला होना है कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास होगा उसमें, और एलामिया भी जारी होगा जो कि पूरी दुनिया देख लेगी, और अभी तो सिर्फ एज्यूम ही कर सकते हैं कि क्या फ़ैसला होना है। लेकिन जिस तरह से हमने रात भर कार्रवाई देखी है हमारी बर्री फ़ौज की, अपनी फ़ज़ाइया की, उससे तो हमें ये लगता है कि अब भरपूर मज़ीद और कार्रवाई होगी। आप क्या समझते हैं, आपका क्या नुक्ता नज़र है, क्या मज़ीद एक्सपेक्ट किया जा सकता है? ये पाकिस्तान से कोई ये एक्सपेक्ट तो बिल्कुल ना करे कि हम कुछ जल्दबाजी में ऐसा काम करेंगे जो कि जिसके ऊपर हजीमत उठानी पड़े। हमने कभी भी ये नहीं किया। हमने एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट का मुजाहरा किया, एक बैनुल अक़वामी बरादरी के एक जिम्मेदार रुकन होने के सीए से। हमारा हमेशा से ये रहा है, पिछले 20 दिन में हमने यही किया है और उसका हमें फायदा भी हुआ है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ज़ाहिर है पूरी सिचुएशन को एनालाइज किया जाएगा, वहाँ ब्रीफिंग्स होंगी, लेटेस्ट सिचुएशन जो कंसर्न हमारे वहाँ पर लोग हैं वो देंगे, प्राइम मिनिस्टर और दूसरे इंपॉर्टेंट वहां पर गवर्नमेंट के फंक्शनरीज बैठे होंगे। उसके बाद ऑप्शंस को देखते हुए पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान को वाज़ेह पैगाम दिया जाएगा कि जी आपने जो किया अभी हमने थोड़ा सा उसको जवाब दिया और हम पूरी की पूरी इसके सलाहियत भी रखते हैं और उसका हक भी रखते हैं। और उसके बाद मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर गौर करके मेरा नहीं ख्याल कि कौमी सलामती कमेटी ये कहेगी जो हमने करना था कर दिया और हिंदुस्तान को हमने सबक दे दिया। वो इनको यही कहेंगे जी हमारे पास ऑप्शंस भी हैं, हमारे पास हक भी है, सलाहियत भी है, अपनी मर्जी से अपने टाइम पे उसको इस्तेमाल करेंगे। और जो आपने किया है वो सब ने देख लिया और उसकी मजम्मत तो डेफिनेटली कुदरती बात है, वो तो होगी होगी। लेकिन कौमी सलामती कमेटी का इजलास इसलिए भी जरूरी है कि साइकोलॉजिकली कौम के लिए कि जो हमारी मिलिट्री और सिविल लीडरशिप है वो सिचुएशन से पूरी तरीके से आगाह है और फैसला साजी जो है वो भी ठीक है इन तमाम इतलात की रोशनी में, क्योंकि ये बड़ा जरूरी होता है कि सिचुएशन को गैदर करना, तमाम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, कोलेट करना, एनालाइज करना और उसके बाद को डिसीजन देना। अभी तक तो जो डिसीजन आए हैं गुज़श्ता 20 दिनों से 18 दिनों से जब से उन्होंने हाइप क्रिएट की है वो तो ठीक रहे हैं। मेरा ख्याल आइंदा भी डिसीजन मेकिंग ऐसी ही होगी कौम की मांगों के मुताबिक, और हमें एक्सपेक्ट भी यही करना चाहिए कि वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा इंडिया को भी और दुनिया के लिए भी पैगाम जाएगा कि जी ये जिम्मेदार ये है, अगर रीजन में मजीद हालात खराब होते हैं तो हम जिम्मेदार नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबल है इस रीजन को एक तबाही के दहाने पर ले जाने के लिए जो कि अल्टीमेटली इफेक्ट होगा पूरी दुनिया का अमन इससे। और पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग लड़ रहा है वो सिर्फ हम अपनी जंग नहीं लड़ रहे, हमने इन दहशतगर्दों को यहाँ पर रोका हुआ है। इस एपी सेंटर से बाहर निकल के अगर दुनिया में चलेंगे तो दुनिया पर अंदाजा नहीं कर सकती क्या होगा।